मनीषा सिंह, जो एक शांत, सुशील और मेहनती लड़की थी, कैसे 11 अगस्त 2025 को गायब होती है और पूरे 2 दिन तक एक ओपन फील्ड में पड़ी रहती है और किसी भी इंसान को उसके बारे में पता नहीं चलता। आज का केस है हरियाणा की एक 19 साल की लड़की के बारे में, जिसकी बॉडी ऐसी हालत में पाई गई थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मनीषा को अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी हिल जाए। इस केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया। दूसरी साइड पुलिस ने उस एरिया का इंटरनेट ही शट डाउन कर दिया है, जिसके बाद इस केस के बारे में कोई भी अपडेट बाकी दुनिया को पता ना चल सके। इस केस में आगे जो होने वाला है वो ना सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि वो दिखाता है कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े आंखों पर धूल झोंकी जा सकती है। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो अपने घर के खर्चे उठाने के लिए एज ए टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले हुए उसके कदम कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए निकली थी और इसके बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज है जिस दिन मनीषा आखिरी बार देखी गई। अब इसी दिन यानी 11 अगस्त को शाम के 6 बजे करीब मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा के फोन से एक मिस कॉल आई थी और क्योंकि इस समय तक वो घर नहीं पहुंची थी, थोड़ी देर बाद जब मनीषा के फादर ने मिस कॉल देखा तो उन्होंने मनीषा को कॉल बैक किया, लेकिन मनीषा ने फ़ोन नहीं उठाया और इसके बाद जितने भी बार उसके घर वाले उसे कॉल करते रहे, मनीषा ने कॉल नहीं उठाया। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। इस पॉइंट तक मनीषा के पूरे घर वाले अब डर चुके थे, क्योंकि मनीषा ऐसा कभी नहीं करती थी। 11 अगस्त को मनीषा जब अपने घर से निकली थी तो उसने अपने पिता से कहा था कि मैं आज नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए जाऊंगी, लेकिन उसके पिता को ये अंदाज़ा नहीं था कि मनीषा शाम होते तक भी घर नहीं पहुंचेगी। थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद अब मनीषा के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन गए एक मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो जैसा कि पुलिस वाले हमेशा करते हैं, उन्होंने मनीषा के घर वालों की बात सीरियसली नहीं ली, क्योंकि पुलिस वालों का कहना था मनीषा को गायब हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और ऐसी रिपोर्ट लिखने से पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया। और पुलिस वालों का ये भी कहना था कि मनीषा जवान है, हो सकता है वो अपनी मर्जी से घर से भागी हो और शायद 1-2 दिन में मनीषा वापस लौट भी आए। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपने हायर स्टडीज को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस थी, जिस लड़की ने अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए प्ले स्कूल तक ज्वाइन कर लिया था, वो भला घर से इस तरह से कैसे भाग सकती है? वो अपने घर से बिना बताए ऐसे कैसे गायब हो सकती है? ऐसी लड़की घर वालों को बिना कुछ बताए आखिर भाग क्यों जाएगी? मनीषा के घर वालों को पुलिस वालों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ा, जिसके बाद फाइनली उन्होंने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखी और यहीं पर पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। अगर पुलिस उस टाइम पर हाथों हाथ इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद मनीषा आज हमारे बीच होती। अब 11 अगस्त से पूरे 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, किसी को भी मनीषा नहीं मिलती। हर जगह ढूंढने के बाद मनीषा की फैमिली थक हार कर घर बैठ चुकी थी। तभी अचानक एक खबर आई, पता चला मनीषा मिल चुकी है। गांव के पास ही एक खेत है जो कि रोड से थोड़ी ही दूरी पर है। खुलेआम इस खेत के अंदर मनीषा मिलती है और जिस हालत में मनीषा की बॉडी मिलती है वो मैं वर्ड्स के अंदर इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मनीषा की बॉडी की कुछ चीज़ें गायब हो चुकी थी और उसका सिर उसके बॉडी से बिल्कुल अलग था। फेस के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया गया जिसमें कोई स्किन ही नहीं बची थी। अब चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जगह उस कॉलेज से बस 500 मीटर की दूरी पर थी, जिस जगह पर मनीषा नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करने के लिए गई थी। अब जो चीज़ इस केस के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आप लोग टोटली शॉक हो जाओगे। अब पुलिस, जिनका ये काम था कि इस केस को अच्छे से सॉल्व करते जिससे मनीषा को इंसाफ मिल पाता, पर उल्टा पुलिस इस केस को बंद करने की कोशिश करती है। जैसे ही मीडिया के थ्रू से पुलिस का बयान आया, पुलिस ने यही चीज़ बोली कि जो भी मनीषा के साथ हुआ उसका कारण है कि मनीषा ने खुद ही अपनी जान ले ली। पुलिस ने बताया कि कैसे कॉलेज के पास ही एक शॉप है जहां से मनीषा कीड़े मारने वाली पेस्टिसाइड खरीदती है और उसने उस दवाई को खा लिया और उसके साथ जंगली जानवरों ने ये सब किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है
अगर मनीषा ने सुसाइड किया होता तो उसका सिर बॉडी से अलग कैसे होता। पुलिस वालों का यहाँ पर यह कहना था कि वो कीटनाशक दवाई खाने के बाद वो सीधा इस कॉलेज के पास वाले फील्ड पर आ जाती है, वहीं पर वो गिर जाती है और बाद में जंगली जानवरों ने उसके बॉडी के साथ ये हाल किया। फिर इसी के बाद इस केस पर बड़ा बवाल तब हुआ जब मनीषा के फादर की एक वीडियो सामने आती है, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि जो भी पुलिस बोल रही है कि मनीषा ने खुद अपने साथ ये सब किया, वैसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो खुशी खुशी अपने घर से निकली थी, उसके अभी भी बहुत सारे सपने थे और बल्कि इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो आज नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करने वाली थी। मनीषा के फादर ने बताया कि कैसे पुलिस उनको धमकाती है। पुलिस वालों ने ये कहा कि जल्द से जल्द मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाए। एक तरीके से मनीषा की फैमिली को पुलिस दबा रही थी कि ये केस किसी न किसी तरह क्लोज हो जाए। आगे से मनीषा के फादर का यही कहना था कि अगर 11 अगस्त को जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, अगर उसी दिन पुलिस केस दर्ज कर लेती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे लूप होल्स सामने आए जो कि इस केस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स सामने लाएंगी। दरअसल मनीषा के जाने के 4 दिन बाद पुलिस सामने आती है। पुलिस वालों ने एक नोट दिखाया और कहा कि ये था मनीषा का आखिरी नोट जो कि उसने खुद अपने हाथों से लिखा। और इस नोट में मनीषा ने बयान किया कि क्यों वो अपनी जान ले रही है। पर इस नोट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो नोट असली नहीं था, वो किसी और पेज की कॉपी थी। तो सभी लोगों का ये कहना था कि अगर आपके पास असली नोट है तो आप हमें क्यों नहीं दिखा देते। दूसरी इस केस के अंदर सबसे बड़ी चीज कि अगर पुलिस वालों का ये कहना है कि मनीषा ने पेस्टिसाइड खा लिया तो आज 10 दिन बीतने पर भी पुलिस वालों को वो पेस्टिसाइड का बोतल या रैपर क्यों नहीं मिला। अब इसी के बाद एक तीसरी चीज भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मनीषा ने उसी शाम को ये सब कर लिया था, पर मनीषा के फादर को रात को 12 बजे मनीषा के फोन से जो एक कॉल आया, आखिर वो किसने की। अब इसी केस से जुड़ी हुई और एक चीज, पुलिस अब तक मनीषा का मोबाइल क्यों नहीं ढूंढ पाई, लास्ट लोकेशन क्यों नहीं मिल पाया, क्यों पुलिस इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी मनीषा के फोन को नहीं ढूंढ पाई। अगर पुलिस चाहती तो मनीषा की लास्ट लोकेशन जो उसका फोन ट्रेस करके ये पता लगाया जा सकता था और मनीषा के साथ उस रात क्या हुआ या किसी इंसान ने उसके साथ ये सब किया था। अब मीडिया के बीच ये केस गरमा रहा था। पूरा मीडिया क्राइम सीन पर पहुंच गया। जिस जगह से मनीषा की बॉडी मिली थी उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर मीडिया वालों को बियर की बोतल्स और कुछ चीजें मिलती हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि इतना सीरियस केस होने के बावजूद पुलिस वालों ने ऐसे एविडेंस कलेक्ट क्यों नहीं किए। अब जैसे ही ये सारी चीजें बाहर आती हैं, लोगों का ये कहना था कि मनीषा के साथ कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया है, जिसको कि पुलिस अब दबाना चाहती है। क्योंकि पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि पहले ही दिन उन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अब जैसे ही ये केस धीरे धीरे वायरल हो रहा था तो पुलिस ने एक और दांव खेला, जिसके बीच इस एरिया का इंटरनेट ही बंद कर दिया गया और इसी के साथ जो भी SMS सर्विस थी वो भी बंद हो जाती है। एक तरीके से पुलिस चाहती थी कि इस केस पर किसी की भी नजर ना पड़े, ये केस ऐसे ही दबा रह जाए। अब जो चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब आप सुनोगे तो आपके मन में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सच में ही पुलिस वाले इस केस के बारे में कुछ ना कुछ छिपा रही है। जब पहली बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर ये चीज सामने आई कि उसके साथ किसी भी इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि वो कीटनाशक लेने के बाद मनीषा इस दुनिया से चली जाती है, जिसके बाद जानवर आए और उसके बॉडी को पूरी तरह से खराब कर दिया। लेकिन जैसे ही फैमिली और लोगों का प्रेशर पड़ता है तो फिर एक बार पोस्टमार्टम किया जाता है, जिस पोस्टमार्टम में ये बात भी सामने आने की बात कही जाती है कि कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम भी किया है। उनके फैमिली का यही मानना है कि कुछ लोगों ने मनीषा के साथ बहुत घिनौना काम किया है और फिर उसे इस तरह फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मानने के लिए राजी ही नहीं कि मनीषा के साथ किसी और इंसान ने कुछ किया है। पुलिस वाले अब भी इस बात पर अड़े हैं कि मनीषा खुद ही इस दुनिया से चली गई। जैसे प्रोटेस्ट और बढ़ता है, लोग इस केस के बारे में और जानने लगे, तो एक बड़ी चीज की गई। जो भी पुलिस वाले इस केस पर काम कर रहे थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि आज के डेट में एक कॉमन सी बात हो गई है। चीजों और एविडेंस को मिटाने के लिए, पुलिस वालों को दिखाने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो शांत हो सके। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती कि कैसे मनीषा 11 अगस्त को गायब होती है
और 2 दिन तक एक ओपन फील्ड में पड़ी रहती है और किसी ने भी उसकी बॉडी को नहीं देखा। मनीषा की कहानी एक लड़की की नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मनीषा सिंह, ये केस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये केस सिर्फ कोई लड़की के मर्डर का नहीं है। ये केस हमें दोबारा से इस चीज़ की याद दिलाती है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आज मनीषा का घर न जाने कितनी औरतों से भरा पड़ा हुआ है जो उसके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी को जस्टिस मिल सके। उसके क्लासमेट्स भी उसकी याद में स्कूल के गेट पर फूल चढ़ा रहे हैं। इंटरनेट पर उसे इंसाफ दिलाने के लिए मांगे बढ़ रही है। शी इज़ नॉट अलोन। आज हम सब उसके साथ हैं एंड आई होप मनीषा को बहुत जल्द जस्टिस मिल सके। दोस्तों, हम सभी को मिलकर मनीषा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उसकी फैमिली को इंसाफ मिल सके। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बी क्लोज टू योर लव्ड वंस, ऑलवेज बी सेफ, टेक केयर।